जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मन की शुद्धि और साधना के दौरान उठने वाले गंदे विचारों के रहस्य के ऊपर। दोस्तों, बहुत दिनों से कई साधक मुझसे एक प्रश्न पूछ रहे थे कि जब भी वो मंत्र जाप या ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो मन में ऐसे ऐसे विचार उठने लगते हैं जो उन्हें शर्मिंदगी, अपराध बोध या भय में डाल देते हैं। कभी देवी देवता के प्रति वासनात्मक विचार, कभी अशुद्ध भावनाएं, कभी क्रोध और कभी भ्रम। दोस्तों, आज इसी प्रश्न के उत्तर को हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर ये विचार क्यों आते हैं और इनका सामना कैसे किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले समझिए मन के स्वभाव को। दोस्तों, मन स्वयं में ना तो पवित्र है ना अपवित्र। मन बस एक दर्पण है। जो कुछ उसमें है वो आपके अनुभवों, संस्कारों और स्मृतियों का प्रतिबिंब है। जब हम साधना करते हैं तो मंत्र की ऊर्जा धीरे धीरे मन के भीतर उतरती है। ये मंत्र हमारे मन की परतों को हिलाते हैं। जैसे कोई नदी के तल को छेड़े तो नीचे की गंदगी ऊपर आ जाती है, वैसा ही हमारे मन के साथ होता है। दोस्तों, साधक को लगता है कि ये विचार मेरे हैं, पर वास्तव में ये केवल मन की परतों में दबे हुए संस्कार हैं जो अब निकल रहे हैं ताकि हमारा मन शुद्ध हो सके। इसलिए सबसे पहला सिद्धांत है दोस्तों, अपने विचारों को देखकर घबराइए मत, वो शुद्धि के संकेत हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कारणों की जिनसे ये विचार आते हैं। दोस्तों, इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला है दबे हुए वासनात्मक संस्कार। दोस्तों, हमारा मन वर्षों से भोग, इच्छाओं और अपूर्ण कामनाओं का संग्रहालय बना हुआ है। जब साधना शुरू होती है तो वही दबी हुई कामनाएं बाहर आने लगती है। ये एक जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक भीतर की गंदगी बाहर नहीं आएगी शुद्धि संभव नहीं है। जैसे किसी तालाब की सफाई करते समय पहले कीचड़ ऊपर आता है, वैसे ही जब मन की सफाई होती है तो कीचड़ यानी गंदे विचार ऊपर आते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों, पिछले जन्मों के संस्कार। दोस्तों, हम केवल इस जन्म के अनुभव नहीं बल्कि कई जन्मों के संस्कार लेकर चलते हैं। हमारा मन यात्रा करता है, शरीर बदलता है, पर सूचनाएं और प्रवृत्तियां हमेशा साथ रहती है। अगर पिछले जन्म में आपके भीतर कोई अधूरी इच्छा, किसी देवता के प्रति नकारात्मक भाव या कोई अधूरा अनुभव रहा है तो इस जन्म में साधना की गहराई में जाते ही वो प्रकट हो सकता है। इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको अपनी साधना में पूर्ण निष्ठा और विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। अगला कारण है दोस्तों, मानसिक अशांति या मन की कमजोरी। दोस्तों, कभी कभी ये विचार केवल मानसिक असंतुलन के कारण भी आते हैं। किसी की बातों का प्रभाव, डर, अपराध बोध या समाज के विचार। ऐसे विचार अस्थायी होते हैं। हमें उन्हें पकड़ना नहीं है, बस गुजर जाने देना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इन विचारों का सामना कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहला तरीका है विचारों को स्वीकार करें। विचारों को देखकर डरिए मत। ना तो उसे दबाएं, ना ही उसका अनुसरण करें। बस उसे पहचानिए कि यह विचार मेरा नहीं, मेरे मन का है। आप सिर्फ उस विचार के साक्षी बन जाइए। दूसरा तरीका है दोस्तों, आप अपने विचारों को अपने आराध्य को समर्पित कर दीजिए। यानी जब भी गंदे विचार आए तुरंत अपने आराध्य या गुरु से मन ही मन कहें कि हे प्रभु, ये विचार मेरा नहीं, मन का है, इसे आप ही संभालें। दोस्तों, ये समर्पण आपकी आंतरिक शक्ति को जगाता है। अगला तरीका है दोस्तों, सूक्ष्म रक्षा कवच का निर्माण करें। दोस्तों, मानसिक कल्पना की शक्ति बहुत बड़ी है। जब भी कोई अशुद्ध विचार प्रकट हो, आप अपने मन में एक दिव्य स्वरूप की कल्पना करें। आपका ही एक तेजस्वी प्रकाशमान रूप। वो रूप उस गंदे विचार का प्रतीकात्मक नाश करता है।
विचार को विचार से समाप्त करने की ये एक मनोवैज्ञानिक साधना है। ऐसा करने से धीरे धीरे मन उस दिशा में जाना छोड़ देता है। इसके साथ ही दोस्तों, हर साधना के बाद 5 से 10 मिनट शांत होकर बैठें। विचार आए उन्हें देखें, पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया ना दें। विचार धीरे धीरे अपनी गति खो देंगे और मन की लहर शांत हो जाएगी। दोस्तों, जब भी हीन भावना उठे, मैं गंदा हूं, मैं पापी हूं, तो तुरंत गुरु का स्मरण करें। दोस्तों, साधक का काम पापी होना नहीं, शुद्ध होना है। मन को दंड नहीं, दया चाहिए। ईश्वर बहुत दयालु है। वो जानते हैं कि ये मन का खेल है, आपका नहीं। इसके साथ ही दोस्तों, व्यवहारिक साधना का अभ्यास करें। 5 मिनट रोज आंखें बंद करके बैठें। जो भी विचार आए, बस उन्हें गुजरते हुए देखें, ना तो उन्हें रोकें और ना ही उन्हें पकड़ें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मन की शक्ति को बढ़ाता है। इसके साथ ही दोस्तों, अपने मंत्र जप में शुद्ध संकल्प को जोड़ें। हर जप से पहले मन में कहें, यह मंत्र मेरे भीतर की अशुद्धि को दूर करेगा और मुझे शिव तत्व की ओर ले जाएगा। दोस्तों, संकल्प की शक्ति मंत्र को दिशा देती है। दोस्तों, कभी कभी हमारी दबी हुई इच्छाएं स्वप्न के रूप में निकलती है। सुबह उठकर स्वप्न याद आए तो उन्हें जज ना करें, क्योंकि यह हमारे मन की सफाई है। दोस्तों, रात को सोने से पहले कहें, हे प्रभु, आज के सभी विचार सही या गलत आपको समर्पित करता हूं। आप ही सब कुछ हैं। दोस्तों, यह अभ्यास आपके मन की गहराई में जाकर आपको शांति प्रदान करता है। धीरे धीरे जब ये सब अभ्यास आप करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपके ये विचार कम होने लगते हैं, मन स्थिर होने लगता है, साधना गहरी होती है और एक दिन ऐसा आता है जब केवल शांति, प्रकाश, केवल शिवोहम बचता है। दोस्तों, यही अवस्था असली साधना का फल है, जहां मन नहीं केवल चेतना है, जहां विचार नहीं केवल अनुभव है। याद रखिए दोस्तों, साधना कोई भागना नहीं है, बल्कि भीतर की सफाई की प्रक्रिया है। जितना गहरा आप इसमें उतरेंगे, उतनी ही आपकी आत्मा निर्मल होगी। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसे विचार कभी आए तो डरिए मत। यह आपके पतन का नहीं, उन्नति का संकेत है। अपने गुरु पर, अपने आराध्य पर भरोसा रखिए, साधना जारी रखिए। मन को धीरे धीरे साफ होने दीजिए। यही मन जब निर्मल होगा तभी शिव तत्व को धारण करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।